से फ्रेंड्स, रेलवे समान अध्ययन जो रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा निकाला गया है 9000 प्लस एमसीक्यू, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। समय न गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट बना करके अपलोड किया जा चुका है। हम लोग कर रहे थे पॉलिटी, जिसका प्रश्न 424 तक कर चुके हैं। स्टार्ट करने वाले आज 425 क्वेश्चन नंबर से। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला कह रहा है केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो ये देखिएगा, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। कितना? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ये मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है केंद्र की मंत्रिपरिषद में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्या? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 263 हो जाएगा। भारत में देखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा देखिएगा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो देखिएगा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। यह देखिएगा, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रधानमंत्री को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 429, रायसीना हिल ये कहाँ स्थित है। तो ये देखिएगा, जहाँ अभी राष्ट्रपति भवन है, यहाँ दो गांव हुआ करता था, रायसीना और माल्या। कौन कौन सा? रायसीना और माल्या हुआ करता था। और ये दोनों पहाड़ी है, उसी पे दो गांव बसा हुआ था, उसी को हटा करके वहाँ राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कि रायसीना हिल कहाँ स्थित है? यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पे स्थित है। अगला अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो देखिएगा, जब सूचित करने की बात आएगा तो प्रधानमंत्री करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी गलत है। वे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये राष्ट्रपति जो हैं, ये देखिएगा आपातकाल 3 होता है, 352 और 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 356 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ये देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल है 356 में राष्ट्रपति शासन है जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पे लगाया जाता है। 360 में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वित्तीय आपात हो जाएगा। ये 3 आपातकाल है, यह राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो ये नहीं कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? गलत है। वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। तो हाँ, ये करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र की प्रथम नागरिक होते हैं। हाँ, इसीलिए जब इलेक्शन होता है तो पहला वोट राष्ट्रपति ही करते हैं। वे रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुमति यानी अनुपस्थिति नहीं रहे, यानी एब्सेंट अपने पद पे रहेंगे, तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। तो इस स्थिति में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो, तो इस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों अपने पद पे नहीं हो, यानी अनुपस्थिति के अभाव के कारण। देखिएगा, किस प्रधानमंत्री का जन्म देखिएगा भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ है। तो ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति पूछेगा तो द्रौपदी मुर्मू, जो स्वतंत्रता के बाद इन दोनों का जन्म हुआ है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान करने की शक्ति है। तो कितना हो जाएगा, ये राज्यपाल का हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को मृत्यु दंड को
क्षमा करने का उसके पास पावर नहीं है राज्यपाल के पास, लेकिन यह सिर्फ शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, जो मृत्यु दंड को भी टाल सकते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन है, गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं, तो एंग्लो इंडियन, जो क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है लोकसभा में। कह रहा है भारत में इनमें से किसे पदयुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है, तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे किसको, प्रधानमंत्री की महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा, तो ये देखिएगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, उच्च या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। ये भी देखिएगा, ऑप्शन देखते हैं, राज्य के पदेन अध्यक्ष। अब देखिएगा ये क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन होते हैं, तो ये देखिएगा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति होते हैं। और जब देखिएगा ये भी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं रहता तो क्या हो जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाता। यानी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। ये ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों में से देखिएगा, कार्यकाल के अनुसार देखिएगा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिएगा अवरोही यानी घटते क्रम में सजाना है आपको। तो सबसे पहले देखिए कौन आ जाएंगे, तो सबसे पहले आ जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह, या प्रथम स्थान पे आ जाएंगे। सेकंड पे कौन आ जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी आ जाएंगे। थर्ड पे आ जाएंगे फरुखुद्दीन अली अहमद, और चौथे नंबर पे आ जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा। अब यहाँ से क्या देख लीजिएगा, पहला क्या आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा क्या, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा क्या 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान देखिएगा राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की है, तो 1, 2, 3 अनुच्छेद 1, 2, 3 123 होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है, तो देखिए 6 माह 6 सप्ताह। कितना होता है, 6 माह 6 सप्ताह होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिएगा निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा। और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, जो हम लोग चुन करके भेजते हैं संसद को। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है। तो अभी जस्ट देखे थे 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हैं, तो देखिएगा भारत के चौथे राष्ट्रपति हो जाएंगे वराहगिरी वेंकटगिरी। कौन हो जाएंगे, वराहगिरी वेंकटगिरी हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद देखिएगा सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है, तो ये देखिएगा लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति देखिएगा ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा, यानी दोनों हो जाएगा। लोकसभा द्वारा नहीं, ये दोनों को मिल करके होता है। संसद के 2 सदन कौन कौन सा, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा क्या हो जाएगा, अपर सदन हो जाएगा, और लोकसभा लोअर सदन। लोकसभा को और क्या कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं। राज्यसभा देखिएगा संसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 6 वर्ष होती है। 17वीं लोकसभा के कार्यकाल का अध्यक्ष कौन थे, तो देखिएगा विवेंद्र कुमार। कौन हो जाएंगे, विवेंद्र कुमार हो जाएंगे।
ये देखिएगा क्या थे, ये लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। गौर कीजिएगा प्रश्न को, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह देखिएगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। अभी जस्ट हम लोग किए हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? अब देखिएगा मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं ये नहीं होगा। स्थानीय सरकार के मंत्री, तो हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्थानीय सरकार के मंत्री। ये भारतीय संविधान के अनुसार कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो स्थानीय सरकार के मंत्री हैं, ये गठन नहीं करते हैं। मंत्री जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य हैं ये करते हैं, उप मंत्री भी करते हैं और राज्य मंत्री भी करते हैं। गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के आर्टिकल बताना है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। तो ये आर्टिकल हो जाएगा 66, यानी अनुच्छेद 66 हो जाएगा। शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? तो यह देखिएगा मानव संसाधन मंत्रालय का क्या है? एक कार्य है। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है? तो ये देखिएगा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय इसका क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का वह पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे दिए थे? तो मोरारजी देसाई। अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिएगा ये 3 बार बने हैं। भारत के देखिएगा पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? तो देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका दल क्या था? तो INC। क्या हो जाएगा? INC था। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिएगा महान्यवादी। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो ये देखिएगा क्या कर रहा है? राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, पदेन राज्यसभा के रूप में। तो ये हो जाएगा उप राष्ट्रपति। अगला है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 यानी 35 वर्ष। ये हो जाएगा कितना? तो ये देखिएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के किस स्थान पर देखिए प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वाराणसी से। वाराणसी जिसे बनारस कहा जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो ये देखिएगा 6 महीनों तक क्या रहता है? प्रभावशाली रहता है। संघ के लेखकों के संबंध में देखिएगा भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट निम्न में से प्रस्तुत की जाएगी। तो देखिएगा ये जो प्रस्तुत किया जाता है ये किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति निम्न देखिएगा कि सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो कैबिनेट के सलाह पर ये क्या हो गया? राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल। अभी जस्ट बताए हैं क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा 352 में। 52 4 56 4 60। देखिएगा निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह थे। यदि वित्त मंत्री देखिएगा लोकसभा में वार्षिक बजट पारित कराने में असफल रहते हैं तो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रहती है? तो इससे अपेक्षा रहता है कि अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करना। अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करना। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? तो देखिएगा लाल किला से संबोधित करते हैं। भारत के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार
किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। लेकिन देखिएगा घोषणा करने का जो है ये किसके कहने पे? तो देखिएगा ये हो जाएगा कैबिनेट के कहने पे अनुच्छेद 352 और दूसरा 356 और चौथा तीसरा जो हो जाएगा 52 4 56। देखिए अभी जस्ट बताए 352 राष्ट्रीय, 52 4 56 360 ये राष्ट्रपति शासन और 4 जोड़ दीजिए 360। ये देखिए राष्ट्रीय हो जाएगा, ये वित्तीय हो जाएगा और ये राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री संसद का सामना नहीं किया है? तो देखिए चौधरी चरण सिंह, इनका जो चरण है ये संसद में रखे ही नहीं थे। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिएगा 14 होता है। अब केवल 12 संसद को करते हैं, लोकसभा सदस्यों का नहीं, क्योंकि लोकसभा सदस्यों का एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा प्रदान किए हैं? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह होते हैं? तो रक्षा मंत्री होते हैं। अगला है राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। भारत का पहला नागरिक कौन होते हैं? तो अभी जस्ट बताए हैं राष्ट्रपति होते हैं। कौन से देखिएगा पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे, तो इनके समय चौधरी चरण सिंह क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। भारतीय उपराष्ट्रपति के पद की अर्हता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए जो राष्ट्रपति के लिए होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिएगा भारत के राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसकी कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 482 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा की अधिकतम कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो टोटल सदस्य कितना हो जाएगा? 12। पहले कितना था? 14। 2 था लोकसभा में जो हटा दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो देखिएगा अधिकतम का चर्चा नहीं किया गया है, गौर कीजिएगा। न्यूनतम का चर्चा किया गया है लेकिन अधिकतम का चर्चा कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने का शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विभाग देखिएगा वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? प्रश्न कर रहा है कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? तो देखिएगा व्यय विभाग आता है, आर्थिक कार्य विभाग भी आता है, राजस्व विभाग भी आता है, यानी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ये वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। कंपनी अधिनियम देखिएगा प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो देखिएगा कंपनी की बात करेगा तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय क्या हो जाएगा? कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन आता है। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो ये अनुमोदन किसका होगा? तो ये प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। अगला कह रहा है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है? तो ये देखिएगा इसका जो नियम होगा राष्ट्रपति बनाएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो इसका भी नियम राष्ट्रपति बनाते हैं। अगला कह रहा है भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? तो यह देखिएगा किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास नाम मात्र का होता है, लेकिन टोटल कार्य कौन करता है? तो पूरा कार्य कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। अब कह रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है। किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है? तो भाग देखिएगा 18 कितना हो जाएगा? भाग 18 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत के उप राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे क्या कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाएगा? तो देखिएगा पॉकेट वीटो का उपयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है। तो देखिएगा भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो हाँ ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 499, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज देखिए कितना बार रिपीट हो चुका है? 35 वर्ष होगा। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो अब देखिएगा ये जो आता है क्रमिक मंत्रालय के द्वारा। पिछला भी क्वेश्चन आया हुआ था पीछे में भी। तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह थे। यह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जितना राष्ट्रपति उतना ही क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय के वर्तमान में कैबिनेट सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो देखिएगा स्मृति जुबानी क्या है? ईरानी, यानी स्मृति ईरानी अब क्या है अपनी सीट भी ये हार चुके हैं और अभी कोई मंत्री नहीं है वर्तमान में। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो देखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी देखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति को दिलाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री का। देखिए नीचे भी क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति का बात करेगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और प्रधानमंत्री का बात करेगा तो आप देखे होंगे प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अगला कहा जा रहा है किस आपातकाल के संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो देखिएगा राज्य की आपातकाल को क्या कहा जाता है? तो इसे देखिएगा संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। राज्य की आपातकाल अनुच्छेद 356, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 356। राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश ये देखिएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित है। तो हाँ ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 508, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो देखिएगा राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल जो है, यानी मंत्रिमंडल इसका जो है ये समिति सबसे शक्तिशाली समिति माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। किसकी अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 का स्थगित कर सकता है? तो देखिएगा ये मंत्री परिषद की शक्ति से कर सकते हैं, लेकिन इसे समाप्त कर दिया जा चुका है अनुच्छेद 370 और 35A को। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है राज्य जो है जम्मू कश्मीर अब बना दिया गया है। पहले केंद्र शासित प्रदेश था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ देखिए कह रहा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधान अब समाप्त हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय की देखिएगा परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 143 143। देखिएगा राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति देखिएगा
क्या है? तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। किसके अधीन है? तो न्यायिक समीक्षा के अधीन है राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? तो इसके देखिएगा अस्तिक क्या है? स्थिति प्रक विवेक है। यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थिति प्रक विवेक है। ये पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में। अप्रत्याशित देखिएगा स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा है? तो फंड का बात करेगा तो भारत का आकस्मिक निधि हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 517 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा? तो देखिएगा 1962 में घोषित जो किया गया था पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा था? तो ये 1968 तक रहा था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए हैं। अगला आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो हो जाएगा आर्टिकल 352। कितना हो जाएगा? आर्टिकल 352 में इसका राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा किया गया है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है, जब आपातकाल समाप्त होता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? कितने समय तक रहेगी? तो 6 महीना तक रहता है। देश में न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? तो महान्यवादी का होता है। किसका होता है? महान्यवादी का। अगला है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से देखिएगा संविधिक ये जो है किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है यह आर्टिकल 1, 2, 3 अभी जस्ट बताए थे 123 से संबंधित है। भारत के वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होते हैं? वास्तविक पूछेगा तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ऐसे भी क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। मेन रूप से होते कौन है? तो राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक जब लगा देगा तो कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन किया गया है? 111 आर्टिकल 111। मंत्रिपरिषद भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो लोकसभा के उस समुदाय के कितने सदस्य अधिक सदस्य नाम निर्देशित करेगा? कितना? 2 थे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? तो देखिएगा संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो क्या है? ये जरूरी नहीं है। संसद का अनुभव होना जरूरी नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए और 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। और एक चीज़ और इसमें जोड़ेगा, कोई लाभ के पद पे ना होना चाहिए। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान में देखिएगा किसको संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को भी माना जाता है, उनकी उपराष्ट्रपति को भी माना जाता है। राज्य के महाधिवक्ता को नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 533 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य
कार्यपालिका का एक अंग है। राज्य की बात कर रहा है, गौर कीजिएगा, राज्य कार्यपालिका तो केंद्र में है। तो ये देखिए, भारत के महान्यायवादी नहीं होगा, भारत के उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, भारत के प्रधानमंत्री तो केंद्र में होगा, लेकिन राज्य की बात करेगा तो एकमात्र ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल, जो क्या है, ये भारतीय संविधान के अनुसार राज्य कार्यपालिका का एक अंग होते हैं। आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 534 से अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और नहीं देखे हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वीडियो जा करके देख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे।